आए थे तब पहली बार में बन गई थी क्या साधना? हाँ जी। बाबा जी दिखते हैं आपको? हाँ जी। दर्शन देते हैं? हाँ जी। जो पूछते हो बता देते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो भाई लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। और हमारे पास बैठे सुनील दास जी, सोमवीर महाराज के शिष्य, और इधर और बहुत से बच्चे बैठे हैं जिनकी साधना बनी है, कहीं कहीं से आए। और एक अंकल जी हैं जो 15 से 20 साल पहले, ये दो परिवार आ रहे हैं, ये दिखाइयो एक बार। इन्होंने भी पहले कहीं से साधना ली थी। तो भाई मेरे को गुस्सा क्यों आता है? मेरे को इसलिए गुस्सा आता है कि जो पहले साधना ली थी वो ऐसे लोगों से ले ली जिनके इनके 15 से 20 लाख रुपए लगवा चुके हैं वो लोग। हर साल कोई बकरा चढ़वाता है, कोई दारू चढ़ाता है बाबा जी के नाम से। भाई ऐसे लोगों से बचना, जो शराब पीते हैं बाबा जी के नाम से, बच्चे बच्चियां चढ़वाते हैं, गरीब लोगों को और गरीब कर देते हैं, 50,000 रुपये 60,000 रुपये पैसे मांगते हैं। भाई ऐसे लोगों की मैं बात करवाऊंगा। सबसे पहले अंकल जी से बात करा दूं। राम राम अंकल जी। राम राम जी। कहाँ से हो आप? हम दावड़ी से हैं जी, महावीर क्लब से। अच्छा अच्छा। तो आपने पहले कहाँ पे बाबा जी लिया था? कितनी साल पहले लिया था? आज से 2003 में बाबा जी लिया था। अच्छा 2003 तीन में। अच्छा। 3 में से हमारा पूरा परिवार सेवा करता रहा। अच्छा। अखाड़े वगैरह भी हुए, जी। अखाड़ों के भी खर्चे झेले। अखाड़े क्या होता है ये? मतलब जैसे अखाड़े ये होते जी कि जब गुरु राख मुट्ठी से बाबा जी देते हैं, देने के बाद में अपने घर पे जो है हुक्का लगा के पीछे आसन बिछा के और फिर सेवा पे बैठते हैं। अखाड़े में कितना खर्चा लग जाता है? अखाड़े में लग जाते हैं 15,000 रुपए। पहले के उस टाइम 15,000, और आज कराओगे तो 25,000 रुपए लगेंगे। अच्छा। वो भी हाथ खींच के चलोगे तो। अच्छा। 25,000 रुपए तो पक्के है। हाँ। और बाकी ऊपर के खर्चे बहुत है। अच्छा, इस तरह कितने अखाड़े करवाए आपने? 2 अखाड़े करवाए। 2। हाँ। तो 50-60,000 रुपए तो लग गया? नहीं, ज्यादा लग गए। ज्यादा लग गए। तो उसमें क्या क्या भोजन में क्या क्या लेते हैं वो? भोजन में तो ये दारू मीट है। अच्छा, ये भोजन होता है? हाँ, दारू मीट है। अच्छा। भाई कितने लोग होते हैं वो? होते हैं कोई कमती बढ़ती, किसी में 40 हो जाए, किसी में 50 हो जाए। तो बाबा पूरी बारात हो गया तो इतने सौदन और सारे वो ही सामान खाते हैं? सबको खाना पीना चाहिए, सबको जो है मान सम्मान चाहिए। सब सामान माला मूला भी घालनी पड़ेगा? हाँ जी, माला भी घाल सकते हो, ये परने भी दे सकते हो, पगड़ी भी दे सकते हो, और पैंट कमीज के कपड़े भी दे सकते हो। मतलब मनाई किसी चीज के लिए नहीं है। तो वो लेबा देखी के जाओ, मतलब लेन के बने हैं क्या? सारा दारू भी पीओगे, हाँ जी, मीट भी खाओगे। हाँ। और आपसे कपड़ा वस्त्र भी लेके जाएंगे। दारू भी अंग्रेजी वाली चाहिए, 500 रुपए की बोतल आती है। जवाहरलाल नेहरू पिया करता हुआ। हाँ जी, वो जो भी कोई पिया करता, मतलब दारू भी अंग्रेजी चाहिए, और मीट पानी चाहिए, ऊपर के खर्चे चाहिए, सोडे चाहिए, सिगरेट चाहिए, बीड़ी चाहिए, मतलब के आदमी को बिलो देते हैं। तो वो गुरु कड़ा बटे होगी वो तो। हाँ जी, हाँ बस। और अभी जब मेरी गुरु से बिगड़ी, किस बात पे बिगड़ी ये पूछो? बताओ। मेरी बिगड़ी के भाई मेरे को जो है बेड का इंतजाम कर। अच्छा। और बेड के अंदर 26 जोड़े लेडीज और 26 जोड़े मर्दाने और 26 पगड़ी, और उस पे मान सम्मान। मैं छोरी का लगन लेके आओ मेरे छोरे। मैंने इससे एक बात कही कि भाई गुरुजी आप बेड ले रहे हो या भात ले रहे हो? हाँ, मेरे जो भात में भी कौन मंगा दे इतना सामान? तो भाई इतना तो भात का सामान बनता है। भाई भात ले रहे हो तो इस बात पे बिगड़ गई कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो भाई चाहिए भाई 26 कौन से गए? हाँ, तो बस ऐसे होते होते मेरी जो है तबीयत ढीली रहने लगी। उनका एक आध कीड़े केड़े कौन पड़े हैं जो इस तरह गुरु है? हाँ, पढ़ने वो अपनी ड्यूटी पे खड़ा गिर गया था, बेहोश हो गया था। मरिया नहीं? हाँ नहीं, फिर उसे अस्पताल में ले गए, ठा गए। ले जाने के बाद में हमें पता लगा, हम मिलने भी गए। हमारे दिल में तो हमदर्दी थी ना कि भाई चलो मिल ले, भाई गुरु तो गुरु ही होता है। आज मैंने एक बात बता दे, मैंने बड़ा दुखा है। ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? ऐसे खतरनाक लोग जो समाज को तोड़ रहे हैं, अपने पेट के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं, क्या हाल होना चाहिए? हमने तो ये बाबा अमर सिंह का ना एक तजुर्बा लिया है 20 साल सेवा करके, कि चाहे गुरु भी होगा ना, और गुरु भी कोई गलत कार्य कर देगा तो उसे भी सजा देगा पक्का, ये तो पक्का है। उसे भी सजा देगा। हम तो बहुत दूर की बात है। फिर उन लोगों को क्यों नहीं मिल रही सजा? नहीं, सजा तो मिल रही है।
लेकिन लेकिन वो महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, 1000 रुपए में से 500 रुपए गिर गए तो चलो 500 तो है अभी, ये भरोसा है उनको। तो बाबा जी यहाँ आप गुड़िया बैठी थी अभी हाँ जी। साधना में, उसको तकलीफ है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो यहाँ पर कितने 1000 रुपए लिए आपसे? हमारे से यहाँ 1 रुपया भी नहीं मांगा गया। नहीं मांगा गया? नहीं बाद में फोन पे लेते नहीं हो? नहीं नहीं कि अब मतलब लेने देने की कोई यहाँ चर्चा नहीं है किसी के भी साथ। अच्छा, यहाँ किसी से पूछा हो पहले आपने? वीडियो देखा था? हाँ वीडियो भी देखे यहाँ और पे आके पूछा हो भी। भाई कितने बकरे चढ़वाते हैं यहाँ पर? या और यहाँ तो ये हुक्के के लिए भी मना करते हैं। बीड़ी भी नहीं पीने, औका तो दूसरी बात रही। दूसरी बात है। और यहाँ पर ये देखिए, ये बाबा जी की चॉकलेट का भोग लगता है यहाँ। हाँ जी हाँ। बाबा और जी की बर्फी का भोग लगता है, बाबा जी को केले का भोग। जो हमारे घर में दाल रोटी बनती है उस दाल रोटी का भी भोग लगता है। बिल्कुल, जो खाओ। चटनी रोटी घर में है तो चटनी रोटी का ही भोग लगाओ, भोग लगा दो। हाँ, बाबा। मैं फिलहाल बात करा देता हूँ, मेरे पास और दो तीन गुड़िया बैठी है, ये भी आगे आ जाए बेटा, थोड़ा सो आगे आ जाए। कहाँ से बेटा? बागपत। बागपत यूपी। वाह वाह। आप बहना? अच्छा अच्छा, आपकी साधना है क्या? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पहले आए थे तो पहली बार में बन गई थी क्या साधना? हाँ जी। बाबा जी दिखते हैं आपको? हाँ जी। दर्शन देते हैं? हाँ जी। जो पूछते हो बता देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अब जैसे आपके घर में कोई समस्या वगैरह थी, वो दिखाई दी आपको? हाँ जी। सारी कैसी कैसी दिखाई दी, बता सकते हो आप? हाँ, जिंदे आदमी, कोई पक्षी में, कोई बंदर में, ऐसी। ऐसे फिर उनका कुछ वो दिखा कि साहब कौन था, ये क्या था? असली रूप में दिखाया है बाबा जी ने। असली रूप भी बनवा लिया? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या किया उनका? उनको संकल से बंधवा के जमुना जी में गड़वाया था। अच्छा, हाँ। तो अब घर में नहीं दिखाई देता कुछ? नहीं जी। साफ करवा लिया घर अपना? हाँ। बिल्कुल सही हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो बेटा यहाँ मतलब आपको कोई समस्या तो नहीं आती? जो बाबा जी के दर्शन होते हैं, डर वगैरह तो नहीं लगता कुछ? नहीं। नहीं? कितनी उम्र का दिखाई देते हैं? बड़े देते हैं, दाढ़ी वाले देते हैं, दिखाई कैसा दिखाई? छोटे बालक के जैसे। ये जैसा फोटो में ऐसे? हम्म। अच्छा, साफ दिखाई देते हैं या मन का वहम होता है? साफ दिखाई देते हैं बिल्कुल। साफ बोलते हैं खूब? हाँ। चटाचट सारे सवालों के जवाब देते हैं? हाँ जी। अच्छा, खेलते भी है। खेलते भी आपके साथ? अच्छा, और कुछ मांगते भी हैं खाने की, चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह मांगते हैं? क्या कहते हैं? मेरे को डेयरी मिल्क ला के दो। डेयरी मिल्क खाते हैं? हल्की फुल्की तो चॉकलेट भी नहीं खाते बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा, दुकान का नाम भी बता देते हैं कि उस दुकान से लाओ? हाँ जी। अच्छा, क्या कहते हैं? कि मेरे को इस दुकान पे से दिला के लाओ। हाँ, इनको पता है ओरिजिनल कहाँ मिलती है। बाबा जी को पता है। अच्छा अच्छा, आपको भी है बेटा दर्शन? हाँ जी। अच्छा, पढ़ती हैं आप? हाँ जी। कौन सी में? 8वीं में। तो आपको पहले ही दिन हो गए थे क्या आपको दर्शन? नहीं, तो करीबन 3 महीने बाद 3 महीने बाद में? इतना टाइम क्यों लगाया आपने? क्या आपने बाबा जी की साधना नहीं की? करी थी। अच्छा, तो फिर अब दिखाई देते हैं साहब? हाँ जी। अच्छा, तो जो कार्य होता है, जो कुछ मांगते हो मिल जाता है? बाबा जी कह देते हैं हो जाता है? हाँ जी। कोई ऐसा कार्य भी होता है कि बाबा मना करते हैं नहीं ये काम नहीं करूँगा? नहीं, अगर मना करते हैं तो सुबह को बता देते हैं, कुछ भी होता है तो। अच्छा मैं सब कुछ देख लूंगा और सुबह को बता दूंगा। अच्छा सुबह को बता देते हैं फिर सब कुछ। अच्छा, भाई ये होना है, ये नहीं होना। अच्छा, जो काम आगे होना है वो बता देते हैं कि होगा या नहीं होगा? हाँ जी। बता देते हैं? अच्छा, सच कह रहे हैं क्या बच्चे? हाँ जी सच। आपकी बेटियां हैं क्या? हाँ, मेरी बेटी है। थोड़ी आगे आ जाओ, आगे आओ, आपको पूछूंगा मैं घर में क्या समस्याएं थी। आपके पति भी आए हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, कहाँ है? अंदर है रसोई में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो काम कर रहे हैं भाई, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या समस्याएं थी घर में? समस्याएं तो बहुत थी। क्या? बाबा जी ने बहुत समाधान कर दिया अब तो समस्याओं का। अच्छा, हाँ जी। कितनी साल से थी समस्याएं चल रही? समस्याएं तो बहुत साल से थी, बस इधर उधर भक्तों के पास पैसा भी लिया, शरीर भी बेकार हो गए। अच्छा, हाँ जी। खूब पैसा लुटाया? पैसा खूब बर्बाद हो गया। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई परवरिश भी अच्छी तरीके से कर सके। अच्छा, अब तो बाबा जी का सहारा हो गया, अब तो बाबा जी ने काम चला दिया। बाबा जी का सहारा है, पर घर के ही इतने पीछे लग रहे कि जब भी कुछ काम बने उसे काम को ही बंद करवा दे। भक्त का और मतलब जगत का वैर होता है, ये खास बात हो। कोई भक्ति करेगा, कोई अच्छे काम करेगा ना, तो दुनिया को अच्छा नहीं लगता, वो उन पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो कर नहीं पाते, और हम कर रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये क्यों कर रहा है। पड़ोसी तो दूर की बात है, अपने घर के ही है, मेन घर के ही। घर ही सबसे पहले तो भाई भाई की टांग खींचता है, हाँ ये जी। ऐसा होता है। चलो, आप सच्ची लगन से काम हो रहा है अब। मैंने तो सब बाबा जी पे छोड़ रखा है। बिल्कुल, बस यही तो सच्ची भक्ति है। बाबा जी है मेरे, तो सब कुछ जिस हाल में बाबा जी रखेंगे उसमें ही रहेंगे।
जैसे बाबा जी अपनी कृपा बना। खुश हैं आप बस? हाँ खुश हूँ, समस्या नहीं है। मुझे कुछ समस्या नहीं है बस। धन्यवाद। तो भाई देखिए, ऐसी ऐसी समस्याएं, कोई भी घरेलू समस्याएं बहुत सी होती हैं, पारिवारिक समस्याएं, नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत होती हैं घरों में, और भी बिजनेस का न चलना है, नेगेटिव ऊर्जा के कारण बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सी शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, डॉक्टरों के बस की बात नहीं रहती, डॉक्टरों के समझ में नहीं आती कि कौन सी बीमारी, कोई चेकअप में कुछ आता नहीं, दवाइयां चलती रहती हैं, तो बहुत सी कुछ समस्याएं होती हैं। तो क्या महाराज जी सभी ऐसी समस्याएं, वो बैठे हैं हमारे सुनील दास जी, भगत सुनील दास जी बैठे हैं, इनसे हम पूछेंगे। प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। पहले मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और जितने सेवक आए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जी, तो मेरा तो पहला प्रश्न ये है जी, कई बार जैसे लोग घर में बुला के साधना देते हैं, दे के आते हो आप साधनाएं, तो उनमें क्या रहता है कि कितना खर्चा पड़ जाता है, या फिर जैसे साधना देने के बाद यहाँ साधना देने में और वहां साधना देने में कोई फर्क तो नहीं है? ऐसा है, जो भी दरबार में आएगा या मुझको कोई बुलाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं है किसी बात की भी, ठीक है। जो घर पे बुलाएगा भाई वही साधना जो यहाँ लेके जाएगा वही मैं साधना घर पे बुलाऊंगा, बताऊंगा मैं। और फिर दूसरी बात, मेरा जो आने जाने का जो भी खर्चा है वो उन्होंने देना होगा, और जो मेरी दक्षिणा होगी वो उन्होंने देनी होगी। और जो मेरे गुरु ने मुझे बताई है साधना के बारे में, मैं अपनी ईमानदारी से और बाबा जी से करके प्रार्थना और गुरु के आशीर्वाद के बिना ये साधना नामुमकिन है महाराज। अच्छा, एक जैसे घर में आप किसी, मेरे घर में या किसी के पास जाते हो आप, वहां समस्याएं होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, कुछ समस्या में तो बुलाएगा आपको। हाँ जी। और यदि वो घर के सदस्य बैठते हैं यहाँ साधना पे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, घर की चीजें दिखाई नहीं देती, कुछ ऐसा है कि नहीं है, तो क्या उनको आप बता देते हो कि आपके घर में ये चीजें हैं भाई, और ये चीजें मैंने बंधवा के एक बार बाबा जी यहाँ बैठा दिए हैं आपके घर में, और अभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी? ऐसा है रामा साहब, सबसे पहले मैं आदमी के माइंड में से ये बात निकाल के कोशिश करता हूँ कि भैया देखो, आप सीधे परमात्मा से जुड़ो, आपकी भक्ति होगी, आपकी प्रार्थना होगी तो बाबा जी हर चीज दिखाएंगे आपको। भाई किसका करवाया है, क्यों करवाया है, उसका नाम भी, गांव भी, सब कुछ बताएगा। मगर ये नहीं दिखाते हैं तो आपका विश्वास होना चाहिए, ये बिना दिखाए भी काम करेंगे। भैया काम से मतलब है, ये दिखाई दे ये ना दे। बिल्कुल बात सही है, ठीक है सर। और फिर दूसरी बात, लामा साहब, विश्वास नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे, और विश्वास होगा तो ये बिना दिखाए भी काम करेंगे। यानी कि काम होना बहुत जरूरी है उनका। जी, काम होगा ही होगा पक्का, काम होगा पक्का, विश्वास से, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है महाराज। विश्वास होना बहुत जरूरी है। यानी कि मुझ पे विश्वास मत करो, इस पे विश्वास कर लो, ये 100% काम करेगा। एक विश्वास ये भी तो है ना, विश्वास आपके ऊपर क्यों किया जाए, ये भी तो लोग सोचते हैं। आप जाते हो साधना देने के लिए, आपके ऊपर विश्वास, क्या कुछ चीजें ऐसी बता सकते हैं क्या? मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं बुलाता हूं आपको तो मेरे को भी विश्वास हो जाएगा बात सही है, ये कुछ ऐसी चीजें भैया आपके घर में ये चीजें थी या चीजें हैं? लामा साहब, एक बात है, आपने कहा कि भाई जिनको पता नहीं है किसी को भी कि भाई इनके घर में क्या बीमारी है, आप यही पूछना चाहते हैं ना? भाई करवाया हुआ है या पितरों का सिस्टम है, या कोई मुझसे पूछता है भाई इनके घर में क्या बीमारी है, तो बाबा जी से मैं प्रार्थना करूंगा तो बाबा जी मुझे बता देते हैं भाई इनके करवाया हुआ है या पितरों का सिस्टम है या इनके देवी देवता का सिस्टम है। उनको फिर मैं खुल के बता देता हूँ कि भाई आपके घर में ये बीमारी है और आप ऐसे कर लो और आपका काम हो जाएगा। यानी कि कहते हैं कि बाबा जी जब घर में स्थापित हो जाते हैं, जो ही बाबा जी की हम जोत बत्ती या जो बाबा जी की साधना करनी शुरू करते हैं, बाबा जी का नाम लेना शुरू करते हैं, तो घर में नेगेटिव ऊर्जा तो अपने आप चली जाती है। क्या ऐसा है? यह ऐसा है और 100% है। उनके लिए है जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और आपकी प्रार्थना से ही काम करेंगे, हमारी प्रार्थना से काम नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होते हैं, मैं साधना दियाता हूं, मैं साधना देने के बाद तो गुरु पे डिपेंड रहते हैं। भाई गुरु पे डिपेंड मत रहो, आप परमात्मा पे
विश्वास करो और ये आपका काम करते हैं। तो यदि भाई आपके घर में कोई इस तरह की समस्याएं हैं, आप हर जगह फिर चुके हो, अपनी समस्या खुद ही समाधान करो, खुद ही देखो, पूछा लाइट, यूं किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपना सब कुछ सामने लाइव देखो, खुद ही बाबा जी आपको दिखा देंगे आपके घर में क्या समस्या है। कहीं भी बैठे देखो, कोई माला नहीं जपनी, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, किसी प्रकार का फंड पाखंड नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम, इनका बाबा जी का नाम यहाँ हृदय में धारण करना है। लांबा साहब, कई बार क्या होता है, लोग बाग पूजा पे डिपेंड रहते हैं कि भाई पूजा बताई जाए। भैया पूजा से कुछ नहीं होगा, पूजा बताने के लिए दुनिया बता देती है, काम करना बहुत जरूरी है और काम करवाने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। आपकी प्रार्थना से ही ये काम करेगा, हमारे प्रार्थना से काम नहीं करेगा भैया। आपकी भक्ति होगी, आपका विश्वास होगा तो ये 100 के 100 आपका काम कर देंगे महाराज जी, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिए, आप लोगों को मैं बहादुरगढ़ का रास्ता इस वीडियो में और बता देता हूँ। बहादुरगढ़ का रास्ता जो है, बहादुरगढ़ में बलजीत नगर गली नंबर 1 है ये, और राधा रानी माई संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा है। 842 नंबर मेट्रो पिलर के सामने से गली आती है, सड़क आती है, नारा नारी रोड। नारा नारी रोड पे नाला पार करते ही, लाइन पार, नाला पार करते ही गली है राइट साइड में, उस गली में सीधे आ जाओ आप। संत माही आश्रम, यदि लोकेशन में भरोगे संत माही आश्रम बहादुरगढ़, लोकेशन में भर लो आप, गूगल पे सर्च करोगे तो संत माही आश्रम भरोगे, संत माही आश्रम बहादुरगढ़ भरो तो लोकेशन आ जाएगी। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। राधे।